ऐसा लग रहा है मैनेजर्स की सैकिंग का मौसम शुरू हो चुका है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह मैनेजर सैक हो रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। शुरुआत हुई थी मॉरित्सियो पोचेटिनो से। इनफैक्ट शुरुआत हुई थी यर्गन क्लॉप के अनाउंसमेंट से कि वो छोड़ के जा रहे हैं लिवरपूल। फिर मॉरित्सियो पोचेटिनो की खबर आती है कि म्यूचुअल कंसेंट से लीव कर दिया है चेल्सी। कल दो मैनेजर्स की एक साथ खबर आई। पहले चावी की खबर आई कि उनको सैक कर दिया गया है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि एरिक टेन हाग को सैक कर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मतलब एफए का फाइनल के बाद सैक कर देंगे उनको, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज। लीक्स आ चुके हैं, काफी वहां पर गड़बड़ हो जाएगी अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक एफए का फाइनल के पहले अगर ऐसा आप अनाउंसमेंट लीक कर देते हैं या ऐसा डिसीजन आप ले रहे हैं तो काफी गलत चीज होती है टीम के मोराल के लिए, स्पेशली एक कप फाइनल के पहले, और वो भी 24 घंटे पहले कप फाइनल के। बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स मोटिवेटेड होंगे इस फाइनल से पहले मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। तो बहुत ही अजीब चीज हो रही है। ऐसा लग रहा है फीफा करियर मोड में कोई ग्लिच आ गया उसके कोड में। अरे भाई, तो राइम हो गया, फीफा करियर मोड में कोई ग्लिच आ गया है कोड में। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है और एकदम से ही सारे क्लब्स ने अपने मैनेजर्स को रिलीज कर दिया है, सैक कर दिया है। दे हैव टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन पे कर रहे हैं जो भी है। अजीब अजीब मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स हो रही है। विंसेंट कंपनी बायर्न म्यूनिख जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या ऐसे है क्या है। तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन हर एक इंस्टेंस पे दूंगा मैं, जो भी अभी हमारे सामने न्यूज आ रही है। एंड अनरियलिस्टिक लिंक्स आ रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये भी एक चीज है जिसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में चावी एंड बार्सिलोना, आई थिंक चावी को रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग अपने आप में डिस्कशन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चावी के फेवर में थे, बहुत सारे लोग थे वो नहीं थे कि नहीं यार चावी को जाना चाहिए, हम वो फुटबॉल नहीं खेल रहे जो हम चाह रहे थे। जो भी आपकी राय हो इसमें, एक बात पे हम सब कायम है कि ये जो तरीका है जिससे चावी को सैक किया गया है ये बहुत गलत है। पहले चावी ने डिसाइड किया कि वो नहीं रुकेंगे। पहले ये डिसीजन था कि उन पे बहुत प्रेशर है और उन्होंने खुद डिसाइड किया कि नहीं मैं जाऊंगा और मेरा जाना ही क्लब के लिए बेहतर है। और उसके बाद जो क्लब में चीजें गलत थी एकदम से सही होती हुई दिखी। प्लेयर्स अच्छा खेलने लग गए, चैंपियंस लीग में आगे पहुंची बार्सिलोना। लेकिन उसके बाद चैंपियंस लीग में जब आगे गए और जिस मैनर में हारे पीएसजी से, तो ये लगा कि नहीं यार, अनलकी रहे। एंड विद चावी बार्सिलोना कैन डू बेटर। चावी रहेंगे तो इस टीम को जो दिशा दिखाने वाला बंदा है वो सेम रहता है। यंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स को बहुत ज्यादा चांस दिया है चावी ने इस सीजन, और डेवलप हो रही है टीम। मे बी विद सम रिक्रूटमेंट चावी बेटर काम कर सकता है नेक्स्ट सीजन। ला लीगा तो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं बार्सिलोना के साथ, तो उनको कन्विंस कर लिया गया रोकने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद चावी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें बोलते हैं और कुछ डिमांड करते हैं साइनिंग्स वगैरह, और कुछ चीजों से खुश नहीं होते हैं जो बार्सिलोना मैनेजमेंट में चल रही हैं। और अब न्यूज आती है कि उनको सैक कर दिया गया है। तो ये जो चीज है, ये जो ट्रीटमेंट है क्लब लेजेंड का, ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर आपको सैक करना था तो आपको पहले ही कर देना था, जब उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि भाई तुम्हारा फाइनल डिसीजन हो गया है, अब देयर इज नो टर्निंग बैक, अब तुम जा रहे हो तो जाओ। कन्विंस नहीं करना चाहिए था उनको, कन्विंस करके रोकने के लिए उनको, फिर आपने उनको सैक कर दिया। तो एक क्लब लेजेंड के साथ, चावी हर्नांडेज जैसे क्लब लेजेंड के साथ आप ये बर्ताव नहीं कर सकते। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा से लपोर्ता का है, टू बी ऑनेस्ट। लपोर्ता ने पहले उनको कन्विंस किया, लेकिन बोर्ड शायद नहीं चाहते थे कि चावी रुके, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी बात माननी पड़ी लपोर्ता को, बिकॉज उनको रहना है इस हायरार्की में बार्सिलोना की, उनको इलेक्शन भी जीतने हैं, तो सबको खुश रखना है उनको, एवरीवन अराउंड ही नीड्स टू कीप हैप्पी। बट क्या फैंस इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे? आई डोंट थिंक सो। बहुत ज्यादा आउटरेज है फैंस में। लपोर्ता के खुद के लिए कैसे चीजें काम करती है मुझे नहीं समझ आता, इस डिसीजन के पीछे क्या थिंकिंग है उनकी मुझे नहीं समझ आता। बट जो भी है, चावी को ऐसे निकालना तो बहुत गलत था। लेकिन अब इससे एक चीज हमको पता चली है कि जो नेक्स्ट मैनेजर है बार्सिलोना के, वो होने वाले हैं हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक काफी एक इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ मैनेजर है। अगर मैं उनकी स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बात करूं तो काफी अग्रेसिव है, हाई लाइन खेलते हैं, हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाते हैं। अब हांसी फ्लिक के अपॉइंटमेंट को देख के एक जो सवाल उठता है मेरे मन में वो ये है कि क्या बार्सिलोना के पास हैं उस प्रोफाइल के प्लेयर्स जो हांसी फ्लिक को चाहिए? वो हाई इंटेंसिटी से प्रेस करने वाले, भागने वाले, हार्ड वर्क करने वाले प्लेयर्स ऑफ द बॉल। क्योंकि गावी को देखें आप, एसीएल इंजरी हो रखी है, पेड्री काफी इंजर्ड रहते हैं, सर्जी रोबर्टो तो देखिए बात ना ही की जाए तो बेहतर है। और डीएम नहीं है बार्सिलोना के पास एग्जैक्टली एक वो डीएम जो चाहिए होता है, जो कंट्रोल करे गेम को, स्लॉट इन करे सेंटर बैक्स के बीच में। तो क्या साइनिंग्स मिलेंगी हांसी फ्लिक को, या एक और कैजुअलिटी होंगे वो इससे लपोर्ता डिसीजन के? क्या फैंस को अपीस करने के लिए उनको लाया गया है कि एक देखो नए तरीके का मैनेजर, प्रूवन मैनेजर जिसने ट्रेबल जीता हुआ यूरोपियन फुटबॉल में?
तो अजीब सी चीज लग रही है मुझे ये कि बिना रिक्रूटमेंट के अगर आप हांसी फ्लिक को ला रहे हैं बिना किसी प्लान के, तो काफी ज्यादा गलत साबित हो सकता है। आर या पार वाला डिसीजन हो सकता है ये बार्सिलोना के लिए, क्योंकि चल गया तो बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि हांसी फ्लिक की फुटबॉल जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी डोमिनेंट है अगर उनको उनकी प्रोफाइल के प्लेयर्स मिल गए तो। लेकिन क्या बार्सिलोना उनको टूल्स देगी वो जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए? ये तो समय ही बताएगा। ट्रांसफर विंडो में इसको हमको और क्लोजली देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई चावी की बार्सिलोना की और हांसी फ्लिक की। अब बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी ने पोचेटिनो को जाने दिया, लेकिन मकेना और एंजो मरिस्का, मकेना हो गया आपके इप्सविच वाले मैनेजर, एंजो मरिस्का हो गया आपके लेस्टर वाले मैनेजर, इन दोनों का नाम आ रहा है। इनके अलावा नाम जो उठ रहा है थोड़ा थोड़ा वो है रॉबर्टो डिजर्बी, रूबिन एमोरिम, और बीच में एक मिस्ट्री कैंडिडेट का हमने नाम सुना था, जैसे पता नहीं कोई रॉयल रंबल चल रही है और 30 नंबर पे सीएम पंक का म्यूजिक बजेगा, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, बाहर आ जाएंगे वो एकदम और एकदम दुनिया पागल हो जाएगी। वाओ, व्हाट अ मिस्ट्री कैंडिडेट, व्हाट अ मिस्ट्री मैनेजर। तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है स्मोक स्क्रीन है। आई थिंक इन्होंने कैंडिडेट पहले ही चुन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्टो डिजर्बी को इन्होंने चुन लिया है, और ये जो सारी चीजें स्मोक स्क्रीन है। जैसे अगर हम रॉबर्टो डिजर्बी का नाम पहले से सुनते कि वो मैनेजर बनेंगे नेक्स्ट पोचेटिनो के बाद, तो एज अ चेल्सी फैन हम हल्ला मचाते कि क्या यार फिर से तुम ब्राइटन का मैनेजर ला रहे हो। लेकिन अब क्योंकि एंजो मरेस्का से लिंक आ गया है, किरन मैकेना से लिंक आ गया है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये डिजर्बी इनसे तो बेटर है। तो फालतू में हवा बनाई जा रही है कि इनका इंटरव्यू लेंगे, इनमें इंटरेस्टेड है, इनका कंपनसेशन पे कर देंगे और फिर डिजर्बी को लाके बोल देंगे देखो हमने चैंपियनशिप वाला मैनेजर नहीं लिया, हम डिजर्बी लेके आ रहे हैं, प्रॉपर प्रीमियर लीग मैनेजर है जिनको ब्राइटन के साथ अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब इनसे तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। तो हम फिर उतना आउटरीच ना करें एज फैंस। वाइल्ड हो सकती है थोड़ी, मुझे नहीं पता क्या है इसके पीछे, बट अगर ये है तो अगर डिजर्व भी आ जाता है एंड में तो भाई ये प्रूव हो जाएगी सही थ्योरी, एंड देन आई विल बी एब्सोल्युटली एंग्री, और हमको समझ आ जाएगा, वी कैन सी थ्रू द बुलशिट फिर अगर ऐसा होता है तो, कि फालतू का पीआर बनाने की कोशिश कर रही है ओनरशिप। अगर चैंपियनशिप के मैनेजर्स आते हैं तो फिर तो आई हैव नथिंग टू से, बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कोई मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ना इसकी तारीफ करूंगा। टाइम देंगे, देखेंगे, चल पड़ी तो चल पड़ी, नहीं तो फिर वो तो है ही, फिर तो जमावड़ा लगी जाएगा चैनल पे, फिर बुला लेंगे सारे भाई लोगों को स्ट्रीम पे लाइव। ये तो साल में एक बार तो चेल्सी की वजह से ये माहौल बन ही जाता है, जहां पर एक स्ट्रीम होती है जिसमें सैक हो जाता है चेल्सी मैनेजर और हम सब आते हैं एक साथ और मजे करते हैं, हंसी मजाक चलता है। जोजे मरीनियो का लिंक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेट 365 के अनुसार कल एक ऐसी चीज हुई कि हैवी बेट्स, अनयूजुअल नंबर ऑफ बेट्स उन्होंने रिसीव करी जोजे मरीनियो के फेवर में, कि वो नेक्स्ट चेल्सी मैनेजर बन सकते हैं, और उनके ऑड्स 1:40 से 1:2 हो गए, 50 या 2:1 हो गए, 40:1 से 2:1, जो भी वो टर्मिनोलॉजी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन 50-50 चांस हो गया। मतलब किरन मैकेना के जितना उनका आ गया ऑड्स मैनेजर बनने का, तो कुछ तो है वहां पे। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा बिहाइंड द सीन्स, बट अगेन स्मोक स्क्रीन वाली फीलिंग ज्यादा आती है, क्योंकि जो चेल्सी ओनर से हमको अभी तक सुनने को मिला है वो रिपोर्ट सही है कि गलत मुझे पता नहीं, लेकिन यंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर हु कैन डेवलप यूथ, जो ना नुकुर ना करे, ऑब्जेक्शन ना करे, और हु शुड बी हैप्पी एंड ओके विद ओनर्स इंटरफेयरिंग ऑन फील्ड डिसीजंस में भी। तो दैट इज नॉट जोजे मरीनियो फॉर यू। तो पता नहीं है जोजे मरीनो का लिंक कैसे आया और ये बुकीज कैसे इतना फेवरेट मान रहे हैं अचानक से, ये मुझे पता नहीं, बट कुछ तो वहां पर हुआ है, बिकॉज इन सब चीजों को हमने मटेरियलाइज होते देखा है पहले भी। तो लेट्स सी वहां क्या होता है, बट आई पर्सनली फील कि रॉबर्टो डिजर्बी बनेंगे मैनेजर चेल्सी के। आगे फिर पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिस्ट्री कैंडिडेट, मिस्ट्री मैनेजर और इसका इंटरव्यू उसका इंटरव्यू, ये सब मुझे स्मोक स्क्रीन वाली फीलिंग दे रहे हैं। और इतना क्या ये छुपा रहे हैं मुझे पता नहीं, या तो इनके पास कोई प्लान नहीं है, या इन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि इस मैनेजर को लाएंगे। जैसे टॉमस टूकल के टाइम पे इन्होंने सैक करके टॉमस टूकल को 2-3 दिन में ही ग्रैम पॉटर किया, मे बी अगले दिन ही, शायद अगले दिन या शाम तक ही उस दिन कंफर्म कर दिया था कि ग्रैम पॉटर मैनेजर बनेंगे नेक्स्ट। तो मे भी थोड़ा सा शायद उस वजह से टाइम ले रहे हैं, बिकॉज इतनी जल्दी अपने पत्ते खोल देंगे तो इन्हें पता है कि क्या आउटरेज होगा फैंस का। तो ये दिखा रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है और अपना टाइम ले रहे हैं, बट आई डेफिनेटली फील कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि इनका मैनेजर कौन होगा नेक्स्ट। क्योंकि एक न्यूज आ रही थी, आप देखिए, कि रॉबर्टो डिजर्वी के लिए एक अननोन क्लब ने मिस्टीरियस तरीके से, अनडिस्क्लोज्ड है वो, कौन है वो क्लब जिसने 3-4 मिलियन का कंपनसेशन ऑलरेडी पे कर दिया है ब्राइटन को, और चेल्सी का लिंक आ रहा है एक फोर्थ मिस्ट्री कैंडिडेट के साथ। तो
पता नहीं मतलब क्या सीन है, आई डोंट नो। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा चेल्सी का मैनेजर? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एरिक टेन हाग को सैक कर दिया है यार, काफी काफी गड़बड़ है ये। मतलब मुझे नहीं लगता कि एरिक टेन हाग को ऐसे ही अनाउंस करना चाहिए था एफए कप फाइनल के पहले। लेकिन अब कौन बनेगा मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड का? किरन मकीना मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, ओले गनर सोल्शायर के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, और उनकी फर्स्ट चॉइस एज अ मैनेजर किरन मकीना है, और उनकी लिंक भी आ चुकी है। लेकिन यहीं पे लिंक टॉमस टूकल और मॉरिसियो पोचेटिनो के साथ भी आ रही है। तो कौन होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किरन मकीना के लिए अगर जाते हैं तो आई वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स जो अभी अवेलेबल है और जो बड़े बड़े नाम है। जैसे अगर हम बात करें, थॉमस टूकल इज अ ह्यूज नेम जिसके साथ लिंक है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और थॉमस टूकल खुद भी आई थिंक ओपन होंगे टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मॉरिसियो पोचेटिनो तो बहुत ज्यादा लिंक हुए थे एक टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, सर एलेक्स फर्गसन के साथ डिनर विनर पे भी गए थे वो टू डिस्कस हिज मूव, बट वो उस टाइम शायद स्पर्स चले गए थे साउथहैम्पटन के बाद, वो ऐसा कुछ हुआ था उस समय, मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको अपॉइंट नहीं कर पाई थी। तो देखते हैं कौन आता है नेक्स्ट मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लेकिन ये जो पूरी एक खिचड़ी सी बन गई, एक मैरी गो राउंड बन गया है और पूरा कंफ्यूजन की स्टेट हो गई है, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। कुछ भी हो रहा है, कोई भी कहीं भी जा रहा है, और कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कि क्या होगा अभी। चेल्सी यूनाइटेड के केस में तो समझ ही नहीं आ रहा कौन मैनेजर आएगा, और आई जस्ट होप कि एंटी क्लाइमैक्स ना हो जाए कि हम इतनी बड़ी कुछ चीज बना के बैठे हुए हैं दिमाग में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पता चला कि एनजो मरेस्का जो लेस्टर के मैनेजर है वो आ गए चेल्सी, और किरन मकीना चलेगा यूनाइटेड। तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा फिर तो कि यार ये दो इतने बड़े क्लब क्या कर रहे हैं, चैंपियनशिप से जो जस्ट प्रमोट हुए टीम्स उनके मैनेजर लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये नए यंग और प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो फैशन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा। विंसेंट कंपनी टू बायर्न म्यूनिख डज नॉट मेक सेंस यार। क्या चल रहा है बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब? ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो बायर्न म्यूनिख में पेप गार्डियोला के अलावा और कोई ऐसा मैनेजर नहीं रहा है जिसने 2 या 3 सीजन्स लगातार मैनेज किया हो। कोई भी मैनेजर आता है 1-2 साल रहता है फिर चला जाता है, 1.5 साल रहता है फिर चला जाता है। और क्योंकि टीम इतनी अच्छी रही है बायर्न म्यूनिख की, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स रहे हैं, तो इस वजह से वो जीते जा रहे थे चीजें। बीच में ट्रेवल भी कर लिया था हांसी फ्लिक के अंडर, 11 लगातार बुंदेसलीगा टाइटल जीते, वो स्पाइन थी उस टीम की। लेकिन अब वो स्पाइन ओल्ड हो गई है और ट्रांजिशन में जाएगा बायर्न भी। जैसे आप नॉयर को देखिए, किमिक को देखिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी सॉर्टेड नहीं है। मुलर इन हिज लास्ट फेज ऑफ हिज करियर आई थिंक। उसके बाद लीरॉय साने की बातें चल रही थी बीच में, गोरेट्सका की बातें चल रही थी, अल्फोंसो डेविस एक फ्री एजेंट है समर ट्रांसफर विंडो में। तो बहुत ज्यादा मैस है जो बायर्न को भी सॉर्ट करना है। लेकिन क्या विंसेंट कंपनी वो सही इंसान होंगे? आई डाउट। मुझे तो लग रहा है वो एक स्टॉप गैप साइनिंग होंगे और थोड़ा सा सेटल करने में मदद करेंगे वो बायर्न को इन टर्म्स ऑफ द साइनिंग्स एंड टू गेट देम गोइंग अगेन यूरोपियन फुटबॉल में। उसके बाद आई थिंक एक प्रॉपर मैनेजर लेके आएगी बायर्न म्यूनिख, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट भी दिखा है हमको डायरेक्टर्स में और जो कोच रहे हैं। पिछले साल ही पूरी जो हायरार्की थी, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल और सीईओ ओलिवर कान और सैली हैमेदिच ने रिजाइन कर दिया था। तो अब जो नए लोग आए हैं वो किस तरीके से चीजों को चलाएंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट कुछ भी हो रहा है, रैंडम चीजें हो रही हैं, एंड आई डोंट नो कि कौन मैनेजर और कहां जाएगा, और जिससे भी लिंक है वो लिंक कितने ज्यादा सही है कितने ज्यादा गलत है, क्या है क्या नहीं है। अभी आप देखिएगा बहुत ज्यादा ऊट पटांग न्यूज भी आएगी इधर उधर। जोसे मेरिनियो टू चेल्सी का 2-1 हो जाना ऑड्स का भाई, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। तो कौन है वो मिस्ट्री मैनेजर, पता नहीं कौन है मिस्ट्री कैंडिडेट, आई डोंट नो। आपकी जो भी राय है उस पूरे तामझाम पे प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेनहाग के साथ गलत हुआ, गलत टेनहाग के साथ नहीं हुआ एक्चुअली, गलत मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस के साथ और उस टीम के साथ हुआ है, ड्रेसिंग रूम के साथ हुआ है कि एफए कप के फाइनल के पहले आपने एक दिन डिसीजन लिया और बाहर आ गया पब्लिकली। और टेनहाग को आपको निकालना था निकालते, लेकिन एक तरीके से निकालते। चावी के साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। यू डोंट ट्रीट योर लेजेंड्स लाइक दैट। तो लपोर्टा के लिए बहुत खराब काम करेगा इलेक्शंस में। आगे बाकी देखते हैं हांसी फ्लिक किस तरीके से लेके जाते हैं बार्सिलोना को नए दिशा में। तो आपकी क्या राय है इस पूरे फियास्को पे? पैंडेमोनियम केओस भसड़ हो चुकी है बिल्कुल मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट को लेके। जो भी आप सोचते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।